गुड मॉर्निंग। आई एम नरेंद्र मोहन मिश्रा, योर इंग्लिश टीचर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। इसका डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसकी मीनिंग क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, which makes a complete sense, जिससे एक कंप्लीट पूर्ण सेंस भाव प्रकट होता है, बनता है, which called sentence, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। इनके दो भाग होते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इनके दो भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट को सब्जेक्ट, और दूसरा आपका है प्रेडिकेट। इसको कहते हैं कर्ता और इसको कहते हैं विधेय। अब सब्जेक्ट का पार्ट कौन सा होता है और विधेय का पार्ट कौन सा होता है? जैसे एग्जाम्पल है, मोहन प्ले, मोहन खेलता है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद का भाग ये हो गया आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तब उसे कहते हैं सब्जेक्ट कहा जाता है। और जब हम उसके विषय में कुछ कहते हैं, जैसे मोहन के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। एक हम चार्ट बनाते हैं और चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि सब्जेक्ट का भाग कौन सा होता है और प्रेडिकेट में कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के भी कई पार्ट हो जाते हैं और प्रेडिकेट के भी कई पार्ट हो जाते हैं। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, मुख्य दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? क्वालिफायर और मेन वर्ड, जिसको कहते हैं हेड वर्ड। क्वालिफायर का तीन पार्ट होता है, जैसे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज आपका। क्वालिफायर, मेन वर्ड और मेन वर्ड क्वालिफायर के बाद का भाग होता है। क्वालिफायर आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिटरमाइनर जैसे ए, एंड, द, ये सब आते हैं। एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है, फ्रेज। ठीक। दूसरा पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस के दूसरा पार्ट जो होता है प्रेडिकेट, जो विधेय, इसको ये कहना क्या होता है? विधेय। तो विधेय का भी तीन भाग होता है। देखिए, कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे राम, राम के बाद राम प्लेस लिखते हैं आप ना, मतलब क्रिया आ जाती है। वर्ड्स आता है, वर्ड्स के बाद क्या यहाँ पे खेलता है? जैसे प्लेस क्रिकेट। ठीक, ऑब्जेक्ट आपका होगा तो, और उसके बाद अगर और कुछ भी बताया गया, कॉम्प्लीमेंट प्लूरल भी होता है, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर ऑब्जेक्ट का टू पार्ट होता है। कौन कौन सा? कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, कभी कभी इनडायरेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, हम एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा आपको बताते चलते हैं। ये डिटरमाइनर क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, हेडवर्ड क्या होता है, इसे देखा जाए। एक मिनट। ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स। अब ये क्या है? ये डिटरमाइनर है। ब्लाइंड क्या है? ये मैन की विशेषता बताता है, इसलिए विशेषण है, एडजेक्टिव है। ठीक। मैन क्या है? मैन हेड वर्ड है। क्या है? मेन वर्ड या हेड वर्ड है। ठीक। ये दोनों भाग क्या है? ये क्वालिफायर के भाग हैं, ये क्वालिफायर के ही भाग हैं।